हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी अमेजिंग एप्लीकेशन के बारे में जिसका यूज करके आप अलग अलग तरह के क्रिएटिव टास्क परफॉर्म कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं गूगल फॉर्म्स की। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर आप सोशली कनेक्ट रहते हो, चाहे तो आप बिजनेसमैन हो या फिर आप कहीं पर जॉब करते हो या आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, आपको ज़रूरत पड़ती होगी लोगों का डेटा कलेक्ट करने की। जैसे मान के चलो कि आप कोई बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो और आप एक रेस्टोरेंट में अपनी बर्थडे पार्टी देने जा रहे हो, बट आप चाहते हो कि जिन जिन लोगों को भी आप इनविटेशन दे रहे हो वो ये चीज़ कंफर्म कर दें कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर आने वाले हैं तो कितने लोग उस पार्टी में आएंगे, ताकि आप उस हिसाब से पर प्लेट अरेंजमेंट कर सको। तो इस सिचुएशन में आप एक फॉर्म क्रिएट करके उनको भेज सकते हो और वो फॉर्म जिनको आप भेज रहे हो वो लोग फिलअप करके आपको रिटर्न कर दें या सबमिट कर दें। तो आप उन सब का डेटा कलेक्ट कर लोगे और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बट इस चीज़ को करने के लिए अभी तक ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं थी जिस पे आप भरोसा कर सको और उस एप्लीकेशन का बहुत इजीली यूज कर सको। बट अब क्या है कि गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप इजीली इस तरह का डेटा कलेक्ट कर सकते हो। आप गूगल पर रिलाई तो कर ही सकते हो क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में यूज हो रहा है। आप जीमेल यूज करते हो, आप गूगल मैप्स यूज करते हो, तो गूगल ही अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन लेकर आता है जिसके थ्रू आप लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकते हो, तो लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी उस एप्लीकेशन को यूज करने में। अब मान लो कि आप एक टीचर हो और आपको अपने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको उनकी हॉबीज पता करनी है, उनका एड्रेस पता करना है या उनकी पास एजुकेशन के बारे में आप जानना चाहते हो, तो इस पर भी आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। या आप कहीं पर हायरिंग मैनेजर हो और आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है जिससे आप लोगों की जॉब एप्लीकेशन ले सको, तो उसके ऊपर भी आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। यानी आपका पर्पस कुछ भी हो, आप अपने पर्पस के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल फॉर्म इस एप्लीकेशन का यूज करके क्रिएट कर सकते हो। और जितना इजी इस पे फॉर्म क्रिएट करना है उतना ही इजी इसको भर के सबमिट करना भी है। तो चलो जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और दिखलाते हैं आपको आप कैसे इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल फॉर्म्स। तो गूगल फॉर्म्स एक हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इसको आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। जब भी आपको ये एप्लीकेशन यूज़ करना होगा आपको गूगल फॉर्म्स की वेबसाइट पे जाना होगा, आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलो जो फर्स्ट लिंक आ रहा है हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है। पहला आ रहा है ट्राई फॉर्म्स फॉर वर्क और दूसरा ऑप्शन है गो टू फॉर्म्स। हम दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें आपको बताना है कि आप कैसे एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म बनाना बताते हैं। तो ये फॉर्म मैंने बना के रखा था पहले से, इसको हम ओपन नहीं करेंगे। तो ये कुछ इंटरफेस है, जब आप ओपन करते हो गूगल फॉर्म्स को तो आपके सामने आएगा। अब सबसे पहले इसकी हम लोग कंट्रोल्स देख लेते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको मेन्यू का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप इसकी और भी दूसरी एप्लीकेशंस को देख सकते हो। यहाँ आपको गूगल डॉक्स मिल जाएगा जो MS वर्ड की तरह है, फिर शीट्स मिल जाएगी, ये एक्सेल की तरह है, फिर स्लाइड्स है, ये आपका पावर पॉइंट की तरह वर्क करता है, फिर फॉर्म्स है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ऊपर आपको एक सर्च बार मिल जाएगा। अगर आपके बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएटेड है तो आप यहाँ पर सिंपली सर्च करके किसी भी एक स्पेसिफिक फॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। फिर यहाँ आपको टेम्पलेट गैलरी मिल जाएगी। तो देखो यहाँ बहुत से फॉर्म आपको शो हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इन फॉर्म का यूज़ करके आप अपना वर्क कर सकते हो या ये फॉर्म्स आपके यूज़ के हैं, तो आप सिंपली इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लो और आप अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ से हम एक ब्लैंक फॉर्म लेते हैं। तो जैसे ही आप एक ब्लैंक फॉर्म लोगे इस तरह की कुछ स्क्रीन आपके सामने आएगी। सबसे पहले आप फॉर्म का नेम चेंज कर लो। तो ये फॉर्म हम बनाएंगे, मान के चलो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो दे सकते हो, बट मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। सेकेंडली मेरे पास ऑप्शन है क्वेश्चन का। अब यहाँ से हमारा मेन फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछना है, तो सबसे पहले हम सामने वाले से उसका नाम पूछेंगे। तो नेम हमने लिख दिया, यहाँ फुल नेम कर देते हैं। अब इसने देखो अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि अगर नेम पूछ रहा है तो ये शॉर्ट आंसर होगा।
तो इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर को सेलेक्ट कर लिया। अब ये फील्ड हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है, यानी इस फील्ड को अगर कोई नहीं फिल करेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, यानी डिस्क्रिप्शन का या रिस्पॉन्स वैलिडेशन का। अब ये रिस्पॉन्स वैलिडेशन क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन पे अगर आप जाओगे तो आप इस फील्ड का ही कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। जैसे आपने यहाँ लिख दिया एंटर योर फुल नेम एज ऑन पासपोर्ट, तो अब सामने वाले को पता लग जाएगा कि जैसा उसके पासपोर्ट पर नेम है उसको वैसे ही नेम यहाँ पर इंसर्ट करना है। या इसको हम कर देते हैं एज ऑन आधार कार्ड, क्योंकि पासपोर्ट हर इंसान के पास तो नहीं होता, बट आधार कार्ड सबके पास होगा। अब देखो साइड में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस को भी हम धीरे धीरे करके आपको बताते जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ऐड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमको बना बनाया मिल गया था, लेकिन सेकंड वाला क्वेश्चन तो हमको ऐड करना है, वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ऐड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड वाली फील्ड आ गई। अब यहाँ पर हम सामने वाले का जेंडर पूछ लेंगे, तो जेंडर हमने डाला। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस आ गया है, क्योंकि जेंडर में कोई भी आदमी या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो देखो मेल हमने लिखा, ये हमको सजेस्ट कर रहा है कि आप इस तरह के और भी ऑप्शंस दे सकते हो। जैसे मेल हमने दे दिया, यहाँ से हम फीमेल दे सकते हैं। इसके बाद हम प्रीफर नॉट टू से का भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो देखो यहाँ जेंडर में 3 ऑप्शन आ गए, मेल, फीमेल और प्रीफर नॉट टू से। अब जब ये फॉर्म हम किसी को भेजेंगे तो उसके सामने तीनों ऑप्शन शो हो जाएगा और इनमें से वो एक ही को सेलेक्ट कर सकता है, तीनों सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसी को कहते हैं मल्टीपल चॉइस। तो चलो थर्ड फील्ड हम ले लेते हैं और ये हमारा होगा डेट ऑफ बर्थ। अब देखो हेडिंग तो मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की डाली है, बट ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इस तरह के फॉर्म्स आगे चल के क्रिएट कर सको। अब यहाँ पर देखो इसमें ऑटो डेट सेलेक्ट कर लिया है, अगर नहीं भी करता तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन थे। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर में आपका नेम आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। फिर पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आपका एड्रेस आ सकता है, कमेंट आ सकता है। अब मल्टीपल चॉइस क्या है, जो अभी हमने आपको जेंडर में दिखलाया कि आप उसको कई सारी चॉइसेस दोगे, उसमें से वो एक सेलेक्ट करेगा। फिर ये चेक बॉक्स है, यानी आप उसको कई सारे ऑप्शंस दे दोगे और उनमें वो जितनों को चाहे सेलेक्ट कर सकता है। जैसे आपने अब मान के चलो आपने क्वेश्चन पूछा कि उसके फेवरेट गेम्स क्या है और वहाँ पे आपने कई सारे गेम्स डाल दिए, तो वो बंदा सिंपली जिन जिन गेम्स को पसंद करता है उनको सेलेक्ट कर सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल चॉइसेस इसको बोलते हैं। फिर ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा, ये भी हम आपको करके दिखलाएंगे आगे। इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, बट आप सेलेक्ट किसी एक को कर सकते हो। फिर आपके पास फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन है और उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये हम आपको यूज़ करके बताएंगे तभी आप इसको समझ पाओगे। तो चलो डेट ऑफ बर्थ के बाद हम आ जाते हैं गेम्स के ऊपर कि कौन सा गेम पसंद है। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया गेम्स यूज टू प्ले। अब यहाँ पर ऑप्शंस दे देते हैं, बट ऑप्शंस हम देंगे चेक बॉक्स टाइप के। तो ये हमारा गेम का सेक्शन बन गया और हमने आपको चेक बॉक्स का यूज़ करके भी दिखला दिया। इसके बाद हम एक न्यू क्वेश्चन लेंगे, यहीं पर फिर से क्लिक करेंगे ऐड क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन में हम पूछेंगे कि आपका रिलीजन क्या है। अब यहाँ पर हमने 4 ऑप्शंस डाल दिए, ये चारों ड्रॉप डाउन टाइप के हैं। और एक ऑप्शन अभी और यहाँ पर ले लेते हैं एड्रेस का, और एड्रेस हमने देखो पैराग्राफ टाइप का ले लिया। तो देखो हमने आपको स्टार्टिंग के 5 ऑप्शंस दिखला दिए, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस एंड ड्रॉप डाउन। अब चलो जल्दी से इसका प्रीव्यू आपको दिखला देते हैं। अब इस तरह का कुछ फॉर्म बन के तैयार हुआ है, जिसको आप भेजोगे उसे इस टाइप का एक फॉर्म मिलेगा। देखो यहाँ फुल नेम है और एंटर योर फुल नेम एज ऑन आधार कार्ड लिख के आ रहा है। ये रिक्वायर्ड फील्ड है, यहाँ स्टार बन के आ रहा है। ऊपर देखो इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, आपको इसे भरना ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं भरोगे तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। अब चलो मैं यहाँ पर कोई भी नेम लिख देता हूँ, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया तैयब और यहाँ पर जेंडर डाल दिया मेल। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डेट ऑफ बर्थ का। मैंने देखो वहाँ पर डेट लिया था तो यहाँ पूरा का पूरा कैलेंडर बन के आ गया। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ जब की भी हो सेलेक्ट कर सकते हो। मान के चलो 2000 की अगर डेट ऑफ बर्थ है, जनवरी की 1 जनवरी है, सेलेक्ट किया। देखो 1 जनवरी 2000 डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो हो रही है। फिर देखो यहाँ पर गेम्स यूज टू प्ले का जो मैंने ऑप्शन दिया था, यहाँ मल्टीपल चॉइसेस है और मल्टीपल सिलेक्शन भी है। यहाँ देखो जेंडर में
मल्टीपल चॉइसेस और सिंगल सिलेक्शन था। आप एक को सिलेक्ट करोगे तो दूसरे से सिलेक्शन हट जाता है, बट यहाँ मल्टीपल चॉइसेस मल्टीपल सिलेक्शन है। फिर देखो यहाँ रिलीजन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप सिंपली ड्रॉप डाउन लिस्ट देख सकते हो, आप इनमें से किसी एक को चूज कर लोगे। और यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है एड्रेस का, आपको यहाँ पर बड़ी फील्ड मिली है, यहाँ पर आप सिंपली अपना एड्रेस डाल सकते हो और आप यहाँ जैसे ही सबमिट करोगे ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। देखो यहाँ सबमिट किया, फॉर्म सबमिट हो चुका है, यहाँ मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब अगर मान के चलो सेकेंड फॉर्म सबमिट करते हैं, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, देखो मेरे पास 2 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, एक तैयब और एक हाशमी। एक आपको और करके दिखलाते हैं। अब देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सेज हमारे 4 हो चुके हैं, चारों के नाम शो हो रहे हैं और जेंडर में देखो आओ तो 70% मेरे पास मेल है और 25% फीमेल। फिर देखो डेट ऑफ बर्थ क्या है कि 2021 में 3 लोग पैदा हुए और 2000 में 1। अब जैसे जैसे ईयर्स होंगे यहाँ आपको रिस्पॉन्सेज अलग अलग दिखते जाएंगे। अब देखो क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, जितने भी मैंने गेम्स दिए थे उनकी परसेंटेज शो कर रहा है चार्ट के फॉर्म में कि 25% लोग क्रिकेट खेलते हैं और हॉकी 75% लोग खेलते हैं। 3 रिस्पॉन्सेज आए, बट रेसिंग हर आदमी कर रहा है, 100% रिस्पॉन्स। रिलीजन में आप देख सकते हो 50% हिंदू 50% मुस्लिम। और सिटी में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर मैंने लखनऊ की स्पेलिंग गलत कर दिया था, एक फॉर्म में एल को स्मॉल से किया था तो यहाँ पर रिस्पॉन्स अलग आ रहा है। यहाँ भी आपको शो कर रहा है कि लखनऊ के 3 लोग हैं, कानपुर के 1। अब देखो यहाँ सेकंड टैब जो आपका है वो क्वेश्चन का है, यानी जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे उसमें किस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स आया। तो सबसे पहले आपका फुल नेम पे देखो ये एक रिस्पॉन्स आ चुके हैं। जेंडर पे आपके 3 मेल है और 1 फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आपकी देखो कौन कौन सी आई है वो भी शो कर रहा है। अब इसके बाद आप देख लो गेम्स यूज टू प्ले या रिलीजन, इन सब के भी रिस्पॉन्सेज आपको यहाँ पर शो करेंगे। फिर इसके बाद आपका ऑप्शन आता है इंडिविजुअल्स का। आप जैसे ही यहाँ पर आओगे आपके जितने भी फॉर्म्स है वो आपको शो हो जाएंगे। देखो पहला फॉर्म आपका यहाँ पर शो हो रहा है, आप इनमें से किसी को भी एडिट नहीं कर सकते हो। तैयब वाला फॉर्म है। सेकंड फॉर्म देखो आपका हाशमी वाला है। थर्ड फॉर्म आपका यहाँ पर राम वाला है और फोर्थ फॉर्म आपका यहाँ पर प्रीति वाला है। आप किसी भी फॉर्म को प्रिंट आउट भी कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दो और देखो इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। आप पूरा का पूरा ऐसे ही फॉर्म प्रिंट आउट कर सकते हो और अपनी फाइल में भी लगा सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहा है क्रिएट स्प्रेडशीट का, कि जितने रिस्पॉन्सेज आपको मिले हैं इसकी आप एक्सेल क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, यहाँ पर आप नेम दे दो। अगर कोई आपकी पहले से बनी बनाई स्प्रेडशीट है यानी एक्सेल की शीट है उस पर भी आप बना सकते हो, वरना एक न्यू क्रिएट कर सकते हो। तो हम न्यू क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने न्यू शीट क्रिएट किया, अब देखो यहाँ पर हमारे जितने भी फॉर्म्स भरे गए थे सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें शो हो जा रही है एक एक्सेल के फॉर्मेट में। और ये बहुत ही इजी तरीका है, लोगों से पहले आप फॉर्म भरा सकते हो। रुको मैं आपको दिखलाता हूँ। ये देखो ये आपका गूगल फॉर्म्स का डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपका फॉर्म बना हुआ है। आप जैसे ही इस फॉर्म को ओपन करोगे और रिस्पॉन्सेज पर आप जाओगे, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मेरे पास स्प्रेडशीट का। तो मैंने स्प्रेडशीट पहले से क्रिएट कर लिया है, जो मैंने अभी आपको क्रिएट करके दिखलाया था, इसलिए यहाँ पर मेरे पास क्रिएट का ऑप्शन नहीं आएगा, अब मेरे पास व्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो चलो आपको एक बार स्प्रेडशीट दिखलाते हैं। तो जितने भी फॉर्म्स अभी तक आपके फिल हो चुके हैं वो सारे रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब चलो हम एक फॉर्म और फिल करते हैं, फिर आपको दिखलाते हैं कि उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर आता है या नहीं आता। तो चलो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पर जाते हैं और एक रिकॉर्ड और डालते हैं। हम एक फीमेल रिकॉर्ड डालेंगे और इसको सबमिट कर दिया। अब यहाँ देखो हमारे रिस्पॉन्सेस 5 हो चुके हैं। इंडिविजुअल्स में आके देख लो तो 5th इंडिविजुअल पर ये फातिमा वाला ऑप्शन आ रहा है। और ये देखो हमारी जो स्प्रेडशीट बनी थी वो ऑटो अपडेट हो गई है और यहाँ पर प्रॉपर ऑप्शन शो हो रहे हैं कि अभी अभी मैंने 2241 पर यानी 1041 पर एक एंट्री की है। ये देखो 1042 हो रहा है, 1041 पर एक न्यू एंट्री आई है, यहाँ पर शो हो रही है। तो देखो रियल टाइम में आपकी स्प्रेडशीट भी अपडेट हो रही है। आप जैसे ही किसी भी फॉर्म की स्प्रेडशीट यहाँ से क्रिएट कर लेते हो तो जैसे ही जैसे फॉर्म्स भरते जाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली स्प्रेडशीट में आती जाएगी
और आप जिस तरह से भी इंफॉर्मेशन का यूज़ करना चाहते हो फ्यूचर में आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है जो मैंने आपको दिखला दिया था। फिर आपके पास डिलीट का ऑप्शन है कि किसी भी रिस्पॉन्स को आप चाहे तो डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन है। अब मान के चलो आपने एक फॉर्म बनाया और उस फॉर्म को आपने किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बनाया था, जैसे आपका एक बर्थडे होने वाला था, उसके लिए आपने इनविटेशन फॉर्म बना दिया, बट अब बर्थडे हो चुका है तो अब इनविटेशन तो बाकी रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस को ऑफ कर सकते हो। जैसे ही अब आप ऑफ करोगे, यहाँ पर आप देखो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे हम जाते हैं, तो अब देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है कि द फॉर्म कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस। तो देखो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लोज किया, अब ये रिस्पॉन्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और जैसे ही हम इसको फिर से ऑन कर देंगे, फिर से हमारे रिस्पॉन्सेस को एक्सेप्ट करने लगेगा। अब देखो यहाँ फिर से फॉर्म ओपन हो गया और फिर से हमारा जो फॉर्म है, जो गूगल फॉर्म है, वो रिस्पॉन्सेस को एक्सेप्ट करेगा। फिर देखो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास आता है, गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्स। जैसे आप इसको क्लिक कर दोगे, कोई भी न्यू रिस्पॉन्स आएगा उसकी आपको ईमेल पर नोटिफिकेशन आने लगेगी। फिर लिख के आ रहा है सेलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, कि आप रिस्पॉन्स को कहाँ पर भेजना चाहते हो। तो वो सेम चीज़ है, यहाँ पर एक्सेल शीट जो हमने लिंक की हुई है वही ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है। अनलिंक फॉर्म अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि फॉर्म हमारा लिंक हो चुका है, आप अनलिंक करना चाहते हो कि जो स्प्रेडशीट से फॉर्म लिंक है उसे अनलिंक कर दिया जाए, तो आप यहाँ से सिंपली उसका लिंक ख़त्म कर सकते हो। फिर आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड रिस्पॉन्सेस CSV फॉर्मेट में। तो अगर आपको CSV फॉर्मेट में इनका रिस्पॉन्स चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर आ रहा है प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, जितने भी रिस्पॉन्स अब तक आए हैं सारे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। देखो सारे फॉर्म्स का प्रिंट आउट यहाँ पर आपको शो कर रहा है, आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हो। फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेस, यानी जितने भी रिस्पॉन्स आ चुके हैं सबको आप एक बार में डिलीट कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअली डिलीट करना है तो आप यहाँ से जाके डिलीट कर सकते हो। फिर देखो ऊपर यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहा है। पहला आ रहा है आपका कलर थीम का, कि आपके जो फॉर्म है इसकी कलर थीम आपको क्या रखनी है। तो आप जैसे जैसे यहाँ पर क्लिक करते जाओगे कलर थीम आपकी चेंज होती जाएगी। आप यहाँ चूज़ इमेज पे कर सकते हो कि हेडर पर कोई इमेज आ जाए। जैसे मान के चलो बर्थडे पार्टी का आपने कोई इनविटेशन बनाया और यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये इमेज चली जाएगी और इससे रिलेटेड आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे किसी लड़की का बर्थडे और आपने पिंक सेलेक्ट कर लिया तो बहुत ही कलरफुल आपको फॉर्म दिखेगा आपका। ये आपका अंडू और रीडू बटन है, कि अगर आपने कोई भी वर्क कर दिया गलती से और आपको लगता है कि आपने कोई गलत चीज़ यहाँ पर परफॉर्म कर दी, कोई गलत एक्शन परफॉर्म कर दिया, तो आप बैक आ सकते हो या फिर आप एक स्टेप आगे जा सकते हो, जो आप Ctrl+Z और Ctrl+Y करते हो। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सेंड का, कि इस फॉर्म को आप लोगों के पास सेंड कर सकते हो। तो देखो जैसे ही आप यहाँ सेंड पे क्लिक करोगे, आपका वाया मेल आ जाएगा कि सेंड वाया मेल, या फिर आपके पास लिंक आ जाएगा कि आप इस लिंक को कॉपी कर लो, या फिर ये इम्बेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट पर इस कोड को इम्बेड कर सकते हो। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा शेयर वाया फेसबुक या शेयर वाया ट्विटर। अब बहुत सी चीज़ें आपको बताना बाकी रह गई थी, वो जल्दी से बता देते हैं। जैसे ये ऑप्शन हमारा आ रहा है इंपोर्ट क्वेश्चंस का। मान के चलो कोई क्वेश्चन आपने बना के पहले से रखा हुआ है, वहाँ से आप क्वेश्चंस को इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या चीज़ है? तो देखो अभी आपने देखा होगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और इसके नीचे एक फॉर्म का डिस्क्रिप्शन है। यही चीज़ें आप ले सकते हो। ऐड टाइटल और डिस्क्रिप्शन जब आप डालोगे तो सेम चीज़ आपके पास आ जाएगी। देखो ये आ रहा है टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और डालते हैं आगे, और ये क्वेश्चन हमारा होगा डू यू हैव पासपोर्ट, और ऑप्शन हम देंगे यस और नो। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, अगर मान के चलो आप कोई मल्टीपल चॉइस या ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ पर, तो एक चीज़ आपके लिए और ओपन हो जाती है, और वो है गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। तो अब सबसे पहले मैं आपको सेक्शन बनाकर दिखलाता हूँ कि सेक्शन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ऐड सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर देखो हमारा न्यू सेक्शन क्रिएट हो गया, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट्स, इसकी हेडिंग डाल दिया, ठीक है। और इस सेक्शन के अंडर में आप एक फील्ड और ले लो, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा पासपोर्ट फर्स्ट पेज इमेज, ठीक है।
और यहाँ पर हम जाएंगे और अपलोड फाइल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो आदमी रिस्पॉन्ड करेगा इस क्वेश्चन का, आप उसकी इमेज को, उसकी फाइल को अपनी ड्राइव पर अपलोड करवाना चाहते हो, आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कर दो, क्योंकि ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आपकी ड्राइव पर अपलोड होता जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितनी अपलोड हो सकती हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, और यहाँ पर 10 MB है तो इसको कम करके 1 MB कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं चाहिए क्योंकि मेरी ड्राइव भर जाएगी। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या कोई स्पेसिफिक फाइल टाइप आप अपलोड कराना चाहते हो। यस, बिल्कुल, मुझको इमेज चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आप इस फील्ड पर इमेज या PDF 2 तरह की फाइल कर सकते हो, क्योंकि पासपोर्ट की अगर कोई इमेज है तो वो या तो इमेज होगी या PDF होगी। स्प्रेड, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, इन सब से मतलब नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक ऑप्शन और ले लेते हैं और इस पर भी हम अपलोड फाइल का ऑप्शन देते हैं। सेम यहाँ पर 1 MB कर देंगे और इसको PDF और इमेज कर देंगे, ठीक है। एक ऑप्शन और लेते हैं, पासपोर्ट नंबर शॉर्ट आंसर में आ जाएगा। फिर इसके बाद ऑप्शन ले लेंगे एक्सपायरी डेट, ये हमारा ऑटो डेट सेलेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शंस लिए, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमने जो क्वेश्चन लिया था, डू यू हैव पासपोर्ट, इस पर 3 डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन आ रहा है गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है क्या करना है। अगर कोई यस पे क्लिक करता है तो कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेक्शन, वो कौन सा है, डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई यस पे क्लिक करेगा तो उसके लिए सेक्शन 2 जिसका नाम डॉक्यूमेंट्स है ओपन हो जाएगा, और अगर कोई नो पे क्लिक करेगा तो सीधे सबमिट फॉर्म उसके सामने आ जाएगा, वहीं पर वो फॉर्म को सबमिट कर सकता है। सेम चीज़ अगर आप किसी भी फील्ड पर ड्रॉप डाउन लगाते हो, जैसे रिलीजन पे हमने ड्रॉप डाउन लगाया, यहाँ भी ये ऑप्शन आपके लिए आता है कि आप किसी भी सेक्शन पर जा सकते हो बेस्ड ऑन द आंसर। अब देखो फॉर्म को फिर से हम प्रीव्यू कर लेते हैं। देखो सेम फॉर्म मेरे सामने आ रहा है जो पहले था, बट यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ गया है, डू यू हैव पासपोर्ट। तो हम नेम डाल देते हैं, क्योंकि बिना नेम डाले ये सबमिट करेगा नहीं, तो हम इस पर लिख देते हैं राहुल। अभी इन चीज़ों को सेलेक्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं और यहाँ पर हम नो पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। नो पे क्लिक करके तो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हम बैक कर लेते हैं और यस पे क्लिक करते हैं। जैसे यस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पर चले गए। अब यहाँ पर ऐड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, आप फाइल ऐड कर सकते हो फर्स्ट पेज की, फाइल ऐड कर सकते हो लास्ट पेज की, पासपोर्ट नंबर आप डालोगे और यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालोगे। तो चलो कुछ ऑप्शंस और बाकी रह गए, वो भी जल्दी से आपको दिखला देते हैं। इसके बाद हम ऐड करते हैं कहीं पर भी मोबाइल नंबर। चलो जेंडर के बाद मोबाइल नंबर ऐड करते हैं। एक ले लिया हमने फील्ड और अब देखो जैसे ही आपने इस फील्ड को लिया और यहाँ पर शॉर्ट आंसर ले लिया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है रिस्पॉन्स वैलिडेशन का, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया हमारे पास एक न्यू फील्ड आ गई है। देखो फर्स्ट वाले सेक्शन पर लिख के आ रहा है नंबर, टेक्स्ट, लेंथ, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम नंबर को देख लेते हैं। नंबर पे क्लिक किया तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। अब मान के चलो आप कोई पार्टी कर रहे हो, आप नहीं चाहते वहाँ पर 18 साल से कम का कोई आए, तो आपने नंबर सेलेक्ट कर लिया और ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑप्शन यहाँ से ले लिया और आगे डाल दिया 18। अब चलो फॉर्म को प्रीव्यू करते हैं। ये हमारा फॉर्म है और यहाँ पर मोबाइल नंबर के नाम से फील्ड हमारी आ गई। यहाँ पर हम 17 डालेंगे तो देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है मस्ट बी अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यानी 18 साल से कम का आदमी इसमें एंटर नहीं कर सकता। तो चलो बाकी चीज़ें भी आपको इसमें दिखला देते हैं। जैसे मान के चलो आप यहाँ से टेक्स्ट लेते हो और इस फील्ड का नाम चेंज करके हम कर देते हैं ईमेल, और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो ईमेल। तो अब इसके अंदर आप सिर्फ ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, बाकी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप इसमें नहीं डाल पाओगे। चलो हम फिर से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारी ईमेल की फील्ड आ गई। अब इसमें आप कोई भी चीज़ लिखो, जब तक कि आप ईमेल एड्रेस नहीं डालोगे, यानी ऐट द डेट करके आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखोगे, तब तक ये फील्ड आपकी एक्यूरेट नहीं होगी। आपको प्रॉपर वही फॉर्मेट इसमें डालना पड़ेगा जो फॉर्मेट आपका एक ईमेल एड्रेस का होता है। फिर इसके बाद देखो ऑप्शन आता है लेंथ का।
अब मान के चलो कि ये फील्ड हमारी मोबाइल नंबर की है और मोबाइल नंबर हमारा 10 डिजिट से कम तो होता नहीं है, तो हम यहाँ से मिनिमम कैरेक्टर काउंट कर लेते हैं कि कम से कम 10 नंबर तो होने ही चाहिए। और देखो फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब मोबाइल नंबर आप डालना शुरू करो, आपने कम डाला अगर तो ये नहीं लेगा, ये आपको बताएगा कि मस्ट बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स। चलो फिर से देख लेते हैं, एक ऑप्शन और बचा है रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन इस फील्ड में आने वाली है उसमें आप बता सकते हो कि कोई भी टेक्स्ट या डिजिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या एग्जैक्ट कोई मैच आप कराना चाहते हो तो वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कंटेंट्स में मैं आई लिख देता हूँ, तो जो भी इंफॉर्मेशन इस फील्ड में डाली जाएगी उसमें आई होना ज़रूरी है। जैन लिख दिया तो ये बोलेगा कि पैटर्न मैच नहीं कर रहा, बट जैसे ही मैंने JAIN लिखा तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही, यानी कि पैटर्न मैच हो गया। और एक चीज़ रह गई थी, यहाँ पर आप कोई भी वीडियो इंसर्ट कर सकते हो अपने फॉर्म में इस जगह पर क्लिक करके। तो अब देखो ये गूगल फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो लगभग मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। मेन चीज़ आपकी क्या होती है, यहाँ पर आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर आप रिस्पॉन्सेज को देख सकते हो। और ये सेटिंग का ऑप्शन है, इसको मैंने अभी नहीं छुआ है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ें बताने के लिए, इसको फिर कभी किसी वीडियो में बताएंगे, एक बार देख लो, आप इसको खुद भी एक्सप्लोर कर लेना। बट इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ये फिर कभी किसी वीडियो में देखा जाएगा, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अभी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं बताए, जल्दी से उसको कवर कर लेते हैं और वीडियो को यहाँ से एंड करते हैं। एक न्यू क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं रेट अस। और यहाँ पर देखो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली थी, 3 चीज़ें बाकी हैं, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड और चेक बॉक्स ग्रिड। तो लीनियर स्केल लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है 1 to 5, तो 1 पे लिख लेते हैं बैड और 5 पर लिख लेते हैं एक्सीलेंट। ठीक है, देखो यहाँ रेट का ऑप्शन आ रहा है कि आप रेट कर सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको अच्छा लगा इस फॉर्म को भरने में। तो ये चीज़ है जो मैंने आपको लीनियर स्केल दिखलाई थी, वो कुछ इस तरह से आती है 1 to 5। 1 का मतलब बहुत ही बेकार, 5 का मतलब एक्सीलेंट, और इस तरह से आप लोगों की रेटिंग ले सकते हो लीनियर स्केल का यूज़ करके। फिर आपका आ जाता है मल्टीपल चॉइस ग्रिड। कई सिटीज़ के नाम दे देते हैं हम कि लखनऊ, कानपुर, इंदौर, इन सिटीज़ में आप कितनी बार विजिट कर चुके हो। यहाँ पर लिख दिया 1, 2 और 3+। एक बार गए, 2 बार गए या 3 से ज़्यादा गए। इसके बाद हम अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर आते हैं और अब देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लखनऊ, कानपुर, इंदौर। लखनऊ में कितनी बार विजिट किया, 2 बार। कानपुर में कितनी बार विजिट किया, 1 बार। इंदौर में कितनी बार किया, 3 से ज़्यादा बार गए। तो ये आपका मल्टीपल ऑप्शन ग्रिड है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, जिसको आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। फिर आपका आ जाता है चेक बॉक्स ग्रिड, यानी सेम ऑप्शन बट चेक बॉक्स आप इसमें लगा सकते हो। इसमें क्या था कि आप इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, बट अभी चेक बॉक्स जब लग जाएगा तो क्या होगा कि आप इनमें से चाहो तो कई सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे लखनऊ, कानपुर, इंदौर। अब यहाँ पर आपको क्या क्या अच्छा लगा, फूडिंग, ट्रैवलिंग, एकोमोडेशन, ठीक है, रहना, खाना, घूमना, आपको किस किस शहर का कैसा लगा। तो चलो ये भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको फिर से रिफ्रेश कर दिया। देखो यहाँ पर हम आ गए, लखनऊ की फूडिंग आपको अच्छी लगी, ट्रैवलिंग अच्छी लगी, एकोमोडेशन अच्छा लगा। कानपुर की फूडिंग अच्छी लगी, ट्रैवलिंग में बहुत भीड़ थी, अच्छा नहीं लगा, रहना ठीक ठाक था, अच्छा लगा। इंदौर भी हर चीज़ अच्छी लगी। तो इस तरह से आप मल्टीपल चीज़ों के बारे में मल्टीपल चॉइसेस ले सकते हो एक ही सेक्शन में, एक ही क्वेश्चन में। तो ये सारे ऑप्शन थे जो आपने देख लिए, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बना सकते हो, यहाँ अलग अलग तरह की फंक्शनलिटीज़ आपको मिलती है, और जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा उस रिस्पॉन्स पे आप अलग अलग तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको अब तक नहीं बताई वो ये कि आप यहाँ से आके अपने फॉर्म का नेम चेंज कर सकते हो, जिसने ऑटो कैच कर लिया है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पर हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब इस पर हम आगे चल के आपको और भी ट्यूटोरियल्स देंगे कि आप इस पर क्विज कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसकी जो सेटिंग्स हैं उस सेटिंग के क्या क्या ऑप्शंस है, उसका आप कैसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, इस पर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ था गूगल फॉर्म्स के बारे में कि कैसे आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है, कैसे उसका लिंक लोगों को सेंड करना है, कैसे लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे और आपको डेटा कहां पर दिखेगा। उम्मीद करते हैं
वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना। मिलेंगे आपसे जल्दी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।